नीम करौली बाबा, जो कि आज तक काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नीम करौली बाबा का जीवन परिचय उपलब्ध कराने जा रहे हैं। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और उनका जन्म सन 1900 में भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करौली बाबा अपने चमत्कार को लेकर काफी फेमस थे और उनके व्यक्तित्व ने न सिर्फ केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने नाम की छाप छोड़ी है। यही कारण है जो उनके शिष्य दुनिया भर से हैं। नीम करौली बाबा कौन थे? नीम करौली बाबा को उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से जानते हैं। नीम करौली बाबा एक अत्यंत पूजनीय संत और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। पश्चिम में 1960 और 1970 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले वह कई अमेरिकियों के गुरु थे। बाबा रामदास, भगवान दास, कृष्णदास और जय उत्तर इन दासों में सबसे प्रसिद्ध हैं। वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने विराट कोहली, क्रिकेटर अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड अभिनेत्री मार्क जुकरबर्ग, मेटा के संस्थापक और स्टीव जॉब्स, अमेरिकी उद्यमी जैसे कई आधुनिक दिनों के प्रभावशाली लोगों को प्रेरित किया है। उनके आश्रम कैंची, ऋषिकेश, वृंदावन, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करौली गांव, भारत में भूमि आधार, हनुमानगढ़ी, दिल्ली और ताउस, न्यू मैक्सिको, अमेरिका में है। नीम करौली बाबा कैंची धाम, नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नीम करौली बाबा आश्रम का एक छोटा और अद्भुत आश्रम और भगवान हनुमान मंदिर स्थित है और लोगों के बीच कैंची धाम के रूप में बहुत लोकप्रिय है। बता दें कि समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर यह धाम स्थित है। यह आधुनिक तीर्थ केंद्र श्री नीम करौली बाबा महाराज जी को समर्पित है और उनकी याद में बनाया गया है। नीम करौली बाला हनुमान जी को बहुत मानते थे और उनकी भक्ति में रहते थे और नीम करौली बाबा द्वारा पूरी जिंदगी कई चमत्कार किए गए हैं जिसके लिए वह काफी प्रसिद्ध हैं। वहीं नीम करौली बाबा की परम और प्रमुख शिष्या श्री माँ हैं और उन्हीं के द्वारा कैंची धाम की देखभाल की जाती है। कैंची धाम सिर्फ श्री माँ की उपस्थिति में ही श्री माँ, जो नीम करौली बाबा की प्रमुख शिष्या हैं, इस आश्रम की देखभाल अब वह करती है जो केवल उनकी उपस्थिति में लोगों के लिए खुला रहता है। नीम करौली बाबा कैंची धाम अपनी शांति और एकांत में बसे होने के तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध है। वहीं लोगों के लिए यहाँ जाना एक अलग शांति का अनुभव देता है। वहीं यह आश्रम लोगों को शांति पाने के लिए भी काम करता है। ये पूरी तरह से पेड़ पौधे, हरियाली में बसा हुआ है। भक्त कैंची धाम के इस आश्रम में भी रुक सकते हैं, जो एक बिल्कुल अलग अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बेशक इन भक्तों से आशा की जाती है कि वे आश्रम की सुबह और शाम के अनुष्ठानों में अनिवार्य रूप से भाग लें। वहीं कई भक्त खुशी खुशी ऐसा करते हैं। हर साल 15 जून को आश्रम में प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर देश विदेश से प्रसाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम आते हैं। इस प्रकार नीम करौली बाबा आश्रम की यात्रा सिर्फ उनके भक्तों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन के कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हैं। क्यों प्रसिद्ध है नीम करौली बाबा? नीम करौली बाबा एक हिंदू गुरु और भगवान हनुमान के भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में संदर्भित करते हैं। सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में लक्ष्मण नारायण शर्मा के रूप में वह जन्मे थे। नीम करौली बाबा एक धनी ब्राह्मण परिवार के थे। 11 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के 10-15 साल बाद महाराज जी के पिता को सूचना मिली कि उनका बेटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कहीं देखा गया है, जिसके बाद अपने पिता के अनुरोध पर वह एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। हालांकि घर पर रहने के दौरान उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखा। जैसे कि हमने बताया कि वह घुमक्कड़ साधु बनना चाहते थे और बाबा ने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। ये भी माना जाता है कि 17 साल की उम्र तक बाबा नीम करौली को सब कुछ पता चल गया था। ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करौली के पास जादुई शक्तियां थीं और उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम में भी जाना जाता है। नीम करौली बाबा का परिवार। उनका जन्म 1900 के आसपास गांव अकबरपुर, फिरोजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश, भारत में दुर्गा प्रसाद शर्मा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा रखा गया। अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उनकी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत अकबरपुर के किरहीन गांव में हुई। नीम करौली बाबा की शादी सिर्फ 11 साल की छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया भ्रमण और साधु बनने के चलते अपना घर छोड़ दिया था। उनके पिता द्वारा काफी अनुरोध के बाद वह अपने घर लौट आए थे और उन्होंने एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप उनके 2 बेटों और एक बेटी हुई।
नीम करोली बाबा का आश्रम कहाँ है? भारत के उत्तराखंड में हिमालय की सिलवन तलहटी में स्थित नीम करोली बाबा आश्रम, जिसे कैंची धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा और सुंदर आश्रम है। मंदिर के प्रांगण में भरपूर हरियाली और इसके चारों ओर साफ सुथरे कमरों के साथ आश्रम एक शांत और एकांत रिट्रीट के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ तक कि यहाँ कोई टेलीफोन लाइन भी नहीं है। बाहरी दुनिया से यहाँ आपको कोई परेशान नहीं कर सकेगा। आश्रम एक बहुत ही साधारण दिखने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ, जो एक असाधारण संत थे और उनका नाम नीम करोली बाबा था। उस गांव के नाम पर जहां उन्हें पहली बार स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिना टिकट यात्री के रूप में खोजा गया था। अगले पड़ाव पर अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उन्हें बाहर फेंक कर दिया था। इसके बाद वह चुपचाप उतर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हालांकि उसके बाद ट्रेन नहीं चली। इंजन चालक ने पूरी भाप से जाने की कोशिश की। सभी प्रकार की जांच केवल ये प्रकट करने के लिए की गई कि ट्रेन सही कार्यक्रम में है या नहीं। भारतीय यात्रियों ने तब टिकट कलेक्टर से कहा कि चूंकि उन्होंने एक पवित्र व्यक्ति को ट्रेन से उतार दिया है, इसलिए ट्रेन नहीं चलेगी। इस तरह की स्थानीय तर्कहीनता पर विश्वास करने से शर्मिंदा टिकट कलेक्टर ने फिर भी साधु पवित्र व्यक्ति को ट्रेन में वापस बुलाया, जिसके बाद बाबा चुपचाप ट्रेन में वापस आ गए, जिसके बाद तुरंत ट्रेन चल पड़ी। बाद में इस स्थान पर एक सुव्यवस्थित स्टेशन विकसित हुआ और 1973 में अपना शरीर छोड़ने तक बाबा और भी कई चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हुए। नीम करोली बाबा आश्रम वृंदावन धाम वह वृंदावन ही था जहां महाराज जी ने सन 1973 में अपना शरीर छोड़ने का फैसला किया। नीम करोली बाबा उत्तर प्रदेश के वृंदावन आश्रम, जो कि मैदानी इलाकों में कृष्णा के पवित्र शहर वृंदावन में स्थित है, वहां अपनी आखिरी सांस ली। पहले मंदिर का उद्घाटन सन 1967 में हुआ था। यह आश्रम मथुरा रोड से कुछ ही दूरी पर परिक्रमा मार्ग पर है। इसी आश्रम के भीतर नीम करोली बाबा का महासमाधि मंदिर भी है। ये हर साल सितंबर में महाराज जी के महासमाधि भंडारा का स्थल है। इस आश्रम में हनुमान जी मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, सीताराम मंदिर, शिवाजी युगशाला मंदिर और महाराज जी का महासमाधि मंदिर है। महाराज जी के वृंदावन आश्रम में साल के हर महीनों में सुंदर उद्यान देखने को मिलते हैं। कुछ पश्चिमी लोगों को इस आश्रम में रहने की अनुमति है। यदि आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो परिचय पत्र और आश्रम के साथ पूर्व व्यवस्था अनिवार्य है। नीम करोली बाला लखनऊ आश्रम 26 जनवरी 1967 को उद्घाटन किए गए इस आश्रम में 2 नीम करोली बाबा की मूर्तियां, 2 हनुमान मूर्तियां और 2 शिवलिंग शामिल हैं। यह मंदिर लखनऊ में महाराज जी के प्रसाद के वितरण में एक प्रमुख सेवा प्रदान करता है और ये शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। समर्पित कर्मचारियों की बदौलत आश्रम हमेशा भंडारे का आयोजन होता है। महाराज जी ने कहा कि लखनऊ संकट मोचन हनुमान जी, इच्छा पूर्ण करने वाले हनुमान के रूप में जाने जाते हैं, सभी हनुमानों के गवर्नर जनरल हैं। दीवार भित्ति चित्र राम और सीता और राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान और बंदरों की सेना और भालू लंका तक पुल का निर्माण करते हैं। कानपुर में महासमाधि भंडारे के तुरंत बाद यहां महासमाधि भंडारा आयोजित किया जाता है। बहुत सीमित संख्या में पश्चिमी लोग कभी कभी इस आश्रम में ठहरते हैं। नीम करोली बाबा धाम सन 1938 तक लगभग 20 वर्षों तक महाराज जी उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव के किनारे पर साधु के रूप में बैठे रहा करते थे। यहाँ का हनुमान मंदिर हनुमान जी की मूर्ति का मंदिर है, जिसे महाराज जी ने अपने हाथों से बनवाया था। आश्रम गुफा क्षेत्र लक्ष्मणदासपुरी रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जहां महाराज जी ने ट्रेन से बहुत प्रसिद्ध लीला की थी। नीम करोली बाबा नीम करोली के रूप में महाराज जी के नामों में सबसे प्रसिद्ध नाम इसी जगह से लिया गया है। ये तब बहुत दुर्गम स्थान था और अब भी यह रास्ते से हट गया है। नीम करोली बाबा की कहानी। नीम करोली बाबा या महाराज जी का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में दुर्गा प्रसाद शर्मा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया था। उनका विवाह 11 वर्ष की छोटी उम्र में हो गया था। हालांकि वह एक घुमंतु साधु बनना चाहते थे। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर घर लौट आया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। नीम करोली बाबा ने साल 1958 में अपना घर छोड़ दिया था। वह बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गए, इसलिए टिकट चेकर कंडक्टर ने ट्रेन को रोक दिया और उन्हें यूपी के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में ट्रेन से उतार दिया। हालांकि जब बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया तो पता चला कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन को चालू करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सब बेकार गए। ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। तो
किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें बाबा को ट्रेन में वापस जाने देना चाहिए। बाबा ट्रेन में चढ़ने के लिए राजी हो गए। हालांकि उन्होंने रेलवे अधिकारियों के सामने एक शर्त रखी। वह चाहते थे कि रेलवे को नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाना चाहिए। अधिकारियों ने इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और नीम करोली बाबा ने फिर ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। उन्होंने मजाक में कहा, क्या ट्रेनों को शुरू करना मेरे ऊपर है। ट्रेन के ड्राइवर भी चाहते थे कि बाबा उन्हें आशीर्वाद दें, तो बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में रेलवे अधिकारियों ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाया। बाबा कुछ समय के लिए नीम करोली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें नीम करोली बाबा नाम दिया गया। तत्पश्चात नीम करोली बाबा पूरे भारत के उत्तरी भाग में व्यापक रूप से विचरण करते रहे। वह विद्यार्थियों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गए और हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा, लक्ष्मण दास और अन्य जैसे कई नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब उन्होंने गुजरात में तपस्या या साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। वृंदावन के स्थानीय लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारते थे। उनके जीवन काल में दो मुख्य आश्रम बने, एक वृंदावन में था और दूसरा कैंची में था। ये कैंची आश्रम में था जहां बाबा अपनी गर्मी के दिन बिताया करते थे। इसके अलावा उनके नाम पर सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया गया। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। नीम करोली बाबा का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा का अनुभव करने के बाद निधन हो गया। श्री नीम करोली बाबा ने जीवन भर भक्ति योग का अभ्यास और प्रचार किया। उनके अनुसार दूसरों की सेवा ईश्वर के प्रति बिना शर्त भक्ति का सर्वोच्च रूप है। हालांकि उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया। इसके अलावा उनका कोई जीवनी खाता उपलब्ध नहीं है। वह वर्षों में दिखाई दिए और गायब हो गए। केवल सरलतम कहानियां ही ज्ञात हैं जिन्होंने उनकी शिक्षाओं का रूप धारण किया है। आमतौर पर वह लकड़ी की बेंच पर एक प्लेट कंबल में लपेटकर बैठ या लेटा करते थे। उनके आसपास गिने चुने भक्त बैठते थे। दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता था। उन्हें भोजन दिया गया, कुछ शब्द बोले गए और सिर या पीठ पर थपथपाया गया और फिर उन्हें विदा कर दिया गया। उन्हें चुटकुले पसंद थे, इसलिए जब वह आगंतुकों को देखते थे तो गपशप और हंसी ठिठोली अक्सर होती थी। वह भी मौन में बैठते थे, अपने अनुयायियों पर अपना आनंद और शांति उंडेलते थे।